हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ रुचिता पाठक। और अगर आपने आगे के 2 वीडियो और एक रिवीजन वीडियो न देखा हो तो एक बार देख लेना, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आज मैं फिर से एक बार बहुत ही डिटेल में हाउ टू होल्ड थ्रेड एंड हाउ टू यूज इट, वो मैं आज आपको बता रही हूँ फिर से। और एक नई ट्रिक ऐड करने वाली हूँ, वो हम लास्ट में देखेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है थ्रेड, ये है राइट हैंड, ये है लेफ्ट हैंड। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे रखा साइड में। अब ये लिया ये हैंड में। अब जितना चाहिए उतना थ्रेड निकाल दिया या इसको टाइट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये मेरा अब नहीं हट रहा। प्रैक्टिस कहाँ करनी है? प्रैक्टिस यहाँ करनी है कि ये जो लूप है जिसपे मैं काम कर रही हूं वो बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है वो लूप को बंद करेगा ऐसे, और खुलेगा कैसे लूप? इससे खुलेगा, ऐसे। ये बंद हुआ और ये खुला, ये बंद हुआ, ये खुला, ये बंद हुआ। फिंगर से बंद होगा और ये जो हैंड है उसकी मूवमेंट से खुलेगा। लेकिन देखना क्या है कि ये जो है लूप वो बस इजीली काम करे। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि जब भी आप काम करते हो जैसे, तो ये ऐसे 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 लूज हो जाता है किसी का, और किसी का खुल भी जाता है। तो बस ये ना हो, इसके लिए ये प्रैक्टिस लगातार करनी है। फिर से क्या होता है, ये ऐसे करे ना, ऐसे ऐसे लूज हो जाता है, मतलब ऐसे लूज हो जाता है ये। तो मेनली क्या होता है, ये जो लूप है ना वो टाइट रहना चाहिए। ये देखो, तो ये खुलने की और बंद करने की जो प्रोसेस है, खुलने में खाली यही हैंड यूज होगा और जब बंद करेंगे तब यही खाली यूज होगा, ये उसकी जगह पे ही रहेगा, देखना। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पे कैंची बन रही है। बस ये थ्रेड की कैंची से हमें हेयर निकलना है। ओके, एक बार कैंची देख लो। ये कैंची है, मेरा थ्रेड टूट भी नहीं रहा है। ये भी देखो, मैंने कब से एक ही थ्रेड यूज किया है। अगर मैं हेयर निकालती भी हूं तो भी टूटेगा नहीं। जितना फास्ट हेयर घूमेगा उतनी फास्ट आप आईब्रो भी कर पाओगे। बस शेप मालूम पड़ना चाहिए। तो मैं आज आपको थ्रेड कहाँ चलाना है वो एक बार सिखाती हूँ। वो देखो, प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये भी बोला था कि ये जो है आपको डाउन करना है और डाउन प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि किसी की आईब्रो खड़ी खड़ी तो नहीं करनी है, हमें डाउन करनी है, तो हमें डाउन प्रैक्टिस करनी है ऐसे। चलो अब मैं बताती हूँ आपको कि मैं कैसे करती हूँ काम और मैं कैसे कैसे करती हूँ प्रैक्टिस। देखो मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो पिलो है उस पे यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करूंगी।
जब आप थ्रेड से ऐसी प्रैक्टिस करोगे पीलो पे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसका हल्का सा जो बारीक सा जो पीलो का थ्रेड होगा वो भी अंदर आएगा और वो निकलेगा। तो इससे आपको थोड़ी प्रैक्टिस होगी। तो ये बहुत ही जरूरी है कि इसकी प्रैक्टिस आप पहले करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके हाथ की पकड़ आएगी लूप में, और लूप चलाना बहुत अच्छे से सीखोगे। तो पहले तो प्रैक्टिस ही जरूरी है। पहले मतलब थोड़े दिन कुछ भी सोचे बिना ये थ्रेड और लूप उससे काम करना आप स्टार्ट कर दो। तो मैंने जिस तरह आपको बताया, बस ऐसे बैठ जाने का 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर को और 10 मिनट रात को, तो आपको ये थ्रेड के पकड़ बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। और बहुत ही पुराना वाला जो पिलो का कवर हो वो ले लेना और वो उसको पिलो में लगा देना आप, और देखना आपका हाथ भी कैसे मूवमेंट करेगा, आपको मालूम भी पड़ेगा कि ये मूवमेंट सही है। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है। और पहले 2 वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लेना, और थर्ड भी देख लेना तो रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो बस ये प्रैक्टिस करो आप, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और उसमें मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ बताने वाली हूँ। चलो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुचिता पाठक, और मैं आपके साथ आईब्रोज का मेरा जो भी नॉलेज है वो मैं शेयर कर रही हूँ। मेरे करियर में मैंने 35,000 प्लस आईब्रोज की होगी, एंड 14+ ईयर्स मैंने सैलून ऑपरेट किया था। अभी मैं सैलून ऑपरेट नहीं कर रही हूँ, अभी मैं नेल सैलून में आई हूँ, मैं नेल सैलून चला रही हूँ अभी। और आप लोगों के साथ मेरा आईब्रोज का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये मेरा 5वां एपिसोड है उससे। तो मैंने आपको अभी तक सिखाया था कि हाउ टू होल्ड थ्रेड फॉर आईब्रोज, और मैंने आपको सिखाया था कि आईब्रोज किसी की एक ऊपर किसी की एक नीचे भी होती है। मैंने उसका आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मेरे एपिसोड 2 में दिया हुआ है, वो ज़रूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जो भी आईब्रोज का जो करेक्शन होता है वो कहाँ होता है? आईब्रोज का करेक्शन हम PMU में करते हैं। मैंने उस टाइम भी आपको बताया था, जब हम परमानेंट मेकअप करते हैं तब हम आईब्रोज का करेक्शन करते हैं। जब हम थ्रेडिंग से शेप देते हैं तो नेचुरल जो शेप होता है बस उसको ही एक अच्छा शेप करते हैं, और उसको दोनों आईब्रोज जो है वो एकदम सही जैसे दिखे वो हम ऐसे करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर एक की दोनों आईब्रो सेम होती है, किसी की भी दोनों आईब्रो सेम कभी भी नहीं होती है। अब ध्यान से देखना, मैंने इतनी सारी आईब्रोज की है तो भी मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आज तक किसी की भी दोनों आईब्रो सेम हो ऐसा कभी भी देखा नहीं है। जब भी हम परमानेंट मेकअप करते हैं ना, तब भी दोनों आईब्रो सेम करवा सकते हैं। और जब हम थ्रेडिंग से आईब्रो का शेप देते हैं तब क्या करते हैं कि जो भी हमारी ओरिजिनल नेचुरल जो आईब्रोज हैं उसको अच्छे से शेप देने की कोशिश करते हैं, दोनों आईब्रो की थिकनेस सही करने की कोशिश करते हैं, और दोनों आईब्रो का शेप जो है वो सही करने की कोशिश करते हैं। मैं बोल रही हूँ कोशिश करते हैं। और हम जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं दोनों आईब्रो एकदम सही दिखती है। और वो है क्या एक्चुअली, वो हम एक क्रिएट करते हैं कि दोनों आईब्रो सेम दिख रही है। अब एक बार नोटिस करना कि दोनों आईब्रो आप एक साथ कभी भी देख भी नहीं सकते हो। और जब भी देखते हो ना, एक ही आईब्रो देखते हो, एक ही आईब्रो पे आपका ध्यान जाता है, किसी की भी दोनों आईब्रो एक साथ नहीं देख सकते हो एक साथ में। तो हमें हमारा काम एकदम प्रॉपरली करना है। देखो, जब भी हम आईब्रो थ्रेडिंग करने जाए तो किसी की भी आईब्रो थ्रेडिंग करें, किसी को पेन नहीं होना चाहिए, किसी का रेडनेस नहीं आना चाहिए, किसी को रेड भी नहीं होना चाहिए, किसी को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे ऐसे दुख रहा है। और आईब्रोज हमारी एकदम फास्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही प्रैक्टिस करनी है। होल्ड करने, आईब्रोज का जो थ्रेड होता है वो होल्ड करने से लेके उसको चलाना कैसे है, तो और उसको शेप देना है, वो सब
शेप देने का तो आपको एकदम से नहीं आने वाला, बहुत ही स्लोली आईब्रो होगी। जब आप फर्स्ट आईब्रो कर रहे होगे, मैं तो बोल रही हूँ 1.5 घंटा भले हो जाए, पर करो एकदम सही से। हाँ, वैसे मेरी आईब्रो जो मैं करती थी, जो आईब्रो वो मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में मैं कर लेती थी, कैसी भी आईब्रो हो। लेकिन जो भी आईब्रो हो वो एकदम सही होती थी। और दूसरी बात कि जब भी आप आईब्रो का थ्रेडिंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता कि आईब्रो का जो हेयर है वो ब्रेक हो गया, नहीं, वो एकदम जड़ से निकलना चाहिए, रूट से निकलना चाहिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी मैं क्यों नहीं कर रही आईब्रो, क्योंकि मैं जब भी आईब्रो करती हूँ मेरी आईज में मुझे थोड़ा ऐसे स्टेन आता है, और वो टाइम पे मैं ऐसे आईब्रो करूँ तो मुझे बहुत ही, क्योंकि जब 40+ के हम हो जाते हैं तो आँख में थोड़ा तो वो होता ही है। मुझे स्पेक्ट पहन के आईब्रो करनी पड़ती थी, तो मुझे थोड़ा स्पेक्ट पहन के वो आईब्रो करना मुझे नहीं जचता था, तो मैंने वो स्टॉप कर दिया आईब्रोज करना। मैं नेल आर्ट करती हूँ, पर जब मैं फ्रेश मूड में हूँ तब भी मैं अपॉइंटमेंट्स लेके वो काम करती हूँ। और मुझे मेरा पर्पज़ यही है कि मेरे जैसी आईब्रो बस हर कोई करे और एकदम सही से करे। आज मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करवा देती हूँ, ये हमारा थ्रेड है। आज मैंने जो लिया है ना, ये ऑर्गेनिक कॉटन थ्रेड लिया है, ऑर्गेनिक कॉटन थ्रेड। और ऑर्गेनिक कॉटन थ्रेड सच में बहुत ही अच्छा आता है, एकदम पेन इससे सच में कम होता है। चलो, तो ये हमारा जो थ्रेड है, तो पहले हम क्या करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे टीथ से, इसको ऐसे पकड़ा, 1 2 3 4 5 6 7, इसको टाइट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा जो थ्रेड है वो टूटना नहीं चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी है। हाथ हमारे बहुत ही हल्के फुल्के होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे किया तो एकदम से किया, नहीं, एकदम लूज रखना। लूज मतलब देखो, ये लूज नहीं रखना है, ये तो इतना टाइट होना चाहिए कि बिल्कुल भी हमारे हाथ के कंट्रोल में होना चाहिए। ये वाला ऐसे कंट्रोल, एकदम कंट्रोल। लूज क्या होना चाहिए, ये जो हम वर्क कर रहे हैं ना, ये भी एकदम फास्ट, ये भी एकदम फास्ट, पर लूज क्या होना चाहिए कि काम जब करे तो हमारा हाथ जो है वो एकदम हैवी नहीं होना चाहिए, एकदम ये जो पकड़ है ना वो हमारी एकदम लूज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम लूज करते हैं तो किसी को पेन नहीं होता, एकदम धड़ाक से ऐसे थ्रेड से हमारा जो हेयर है वो निकल जाना चाहिए। लाइन लेना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम आपको मालूम है मैंने पिलो पे आपको सिखाया था, तो पिलो में करते करते क्या आपको वो जो पिलो कवर है वो भी थ्रेड में आ जाता था। हाँ, तो आपका हाथ जो है ना वो हैवी घूम रहा है, उसका मतलब तो एकदम ऐसे घूमना चाहिए कि पिलो का जो कवर है ना वो थ्रेड में नहीं आना चाहिए। अगर थ्रेड में आया ना तो आप समझ लेना कि किसी की स्किन अगर लूज हो तो वो स्किन भी आपके थ्रेड में आ जाएगी। तो क्या करना है आपको कि ऐसे प्रैक्टिस करना है कि जो भी पिलो कवर है वो थ्रेड में नहीं आना चाहिए। मेरा आता था, देखो आप, नहीं आता था, है ना। लास्ट वीडियो देखना आप, मेरा जो मैं जब थ्रेड करती थी तो पिलो कवर जो है वो कवर थ्रेड में नहीं आता था। और नई टेक्निक और नए लेसन के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।